हेलो दोस्तों, कैसे हैं। इस वीक का चार्टर वीक देख लेते हैं। एक और हफ्ता निकल गया मार्केट का। और आज मंडे टू फ्राइडे 5 दिन मार्केट के हो गए। तो मंडे टू फ्राइडे 5 दिन कंप्लीट होने के बाद एक वीकली चार्ट कंप्लीट हो जाता है कि भाई मंडे को अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो वीकली चार्ट क्या दिखा रहा है। वीकली चार्ट दिखा रहा है कि इस वीक में ओपनिंग प्राइस क्या था, जो कि मंडे का ओपनिंग प्राइस है। इस वीक में हाईएस्ट क्या गया, पूरे 5 दिन में मंडे से फ्राइडे के बीच में हाईएस्ट प्राइस कौन सा था, इस वीक में लोएस्ट प्राइस कौन सा था, और इस वीक में क्लोजिंग कहाँ हुई फ्राइडे को। सो फ्राइडे मंडे मॉर्निंग 9:15 जहाँ मार्केट खोला, और फ्राइडे इवनिंग 3:30 जहाँ मार्केट बंद हुआ। ये दो चीज़ें हमारा वीकली चार्ट सिग्निफाई कर देती हैं, और वीकली चार्ट के ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइसेस हमें मिल जाते हैं। हाई और लो इस हफ्ते में जो भी प्राइस मैक्सिमम था और जो भी प्राइस लोएस्ट था, मिनिमम था, वो हमारे हाई और लो प्राइस हो जाते हैं। तो इन चारों प्राइस के बेसिस पे हमारा एक वीकली कैंडल बन जाती है, जो कि सारे के सारे वीकली जो पुरानी कैंडल्स हैं उसके साथ ऐड हो जाती है। तो इस हफ्ते का वीकली चार्ट देख लेते हैं। जो मुझे लगा कि उसमें प्राइस एक्शन अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, और उस प्राइस एक्शन से हमें कुछ सीखने को मिल सकता है। वो वीकली चार्ट है ऑफ द कंपनी ऑफ द स्टॉक फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक का वीकली चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ और देखते हैं उसमें क्या मिला हमें। तो देखिए, ये है फेड बैंक 1 वीक। ठीक है। तो फेडरल बैंक का 1 वीक का वीकली चार्ट है, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडेड है। अब ये थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अभी फिलहाल हम 2014-2013 तक देख पा रहे हैं। मैं इसको 2008-9 में ले जाता हूँ। 2008-9 में जो ओवरऑल ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस थी, उसमें पूरा मार्केट गिरे थे सारे के सारे। तो फेडरल बैंक भी गिरा था, जाहिर सी बात है, कोई नई चीज़ नहीं है, सब कुछ ही गिरा था उस टाइम पे। फिर 2009 में मार्च में फॉल, एक बॉटम बना, उसके बाद प्राइस बढ़ना चालू होता है। तो यहाँ पे हमारा प्राइस था 11 साढ़े 11 रुपये करीब, जहाँ से बॉटम से शुरू हुआ ये। और ये जो पिछला हाई था 2007 का, पहले तो यहाँ पहुँचते हैं महाशय, 49-50 रुपये के आसपास। फिर ये था 2010 में। 2010 के बाद अब देखो ये 50 रुपये कब जाके टूटा है, यहाँ पे जाके फाइनली 50 रुपये में अच्छा ब्रेक आया है। उसके पहले ये निकला 2013 में, बट वापस आ गया। 2013 के बाद पूरा 2013 नीचे था। फिर उसके बाद वापस 50 पे एक स्ट्राइक आई। देखो, यहीं पे इतना कुछ देखने को मिल रहा है अपने को। सो वापस 2014 में एक 50 पे स्ट्राइक आई, और फिर फाइनली यहाँ से निकला। ठीक है। तो ये 50 का जोन 2014 में जाके निकला, जो कि 2010 में बना था हाई। तो 4 साल तक 50 के अंदर ही टाइम पास रहा। फिर निकल के एक और हाई बनाया 75-76 करीब, और वापस 50 पे जाके, वापस 50 क्या 40-42 पे जाके स्टॉक चढ़ना चालू होता है। और फिर उसके बाद स्टॉक का एक लाइफ टाइम हाई बनता है 2017 में, विच वॉज 127.25। ठीक है। सो ये 127.25 का एक ओवरऑल लाइफ हाई बना 2017 में। फिर उसके बाद प्राइस वापस से नीचे जाता है, और ये एक 65 के आसपास रुकता है 2018 में, फिर वापस नीचे। और फिर उसके बाद मार्च का 2020 का एक बड़ा फॉल, जिसमें सब कुछ नीचे गिर के प्राइस कहीं ना कहीं 35-36 पे सपोर्ट लेता है। ठीक है। हम लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, पास डेटा है, क्या ही फर्क पड़ता है, कुछ भी लाइन बना लो, जो दिख रही है वो बना लो, जो नहीं दिख रही है उसे हटा दो। तो ये 2020 का फॉल था। उसके बाद 2020 के बाद एक बुल रन स्टार्ट होता है, और बुल रन जो है वो ऊपर चलता जाता है। अब ये बुल रन, यहाँ पहले तो ये वाला जो एक लेवल था 109 का, यहाँ पे एक्चुअली मैं इसको ट्रैक कर रहा था काफ़ी टाइम से। तो ये जुलाई में 109 इसने क्रॉस किया, और जब इसने 109 वाला ये जो लेवल क्रॉस किया था, तब मुझे लगा था कि ये जो ऑल टाइम इसका हाई है 127 का, अब ये ऑल टाइम हाई की जोन पे जा सकता है। ठीक है। और ये गया। ये कब गया? ये गया 5 सितंबर वाले हफ्ते में। 5 से 12 सितंबर वाला जो वीक था, उस वीक में द प्राइस वेंट टू इट्स ऑल टाइम हाई लेवल ऑफ 127.65। इनफैक्ट जो एक्चुअल हाई बना वो था 129.75। तो 2 से 2.5 रुपए ऊपर वहां से। ठीक है, ये वाला। अब लेकिन इंटरेस्टिंगली इस कैंडल को देखो। ये कैंडल क्या है? ये कैंडल है दोजी। दोजी कैंडल क्या होती है? दोजी कैंडल ये क्यों ये होती है, ये सिर्फ इस कैंडल पे फोकस करते हैं अभी। तो ये कैंडल क्या बोल रही है? ये कैंडल ये बोल रही है, अब देखो यहाँ पर ये जो है ओपन हाई लो क्लोज, ये चार प्राइसेस, मैं जिस भी कैंडल के ऊपर माउस रखूंगा उस कैंडल के ये ओपन हाई लो क्लोज प्राइसेस बताता रहेगा। ठीक है। तो अब मैं माउस इस कैंडल पे रख रहा हूँ,
ये वाली हमारी जो डोजी कैंडल है इसके ऊपर, ठीक है। अब आप ऊपर ओपन हाई लो क्लोज प्राइसेस देख सकते हैं, एक बार देख लेते हैं। ओपन वाज 120.4, हाई वाज 129.75, लो वाज 115.65 एंड क्लोजिंग वाज 119.55, ठीक है। तो पहले तो हम ये देखते हैं ओपन और क्लोज के बीच में लगभग ₹1 का गैप है, कोई बहुत ज्यादा गैप नहीं है, विच इज वाई वी आर कॉलिंग इट अ दोजी। हाई वाज वेरी हाई, सीधा 129 130 रुपए का, एंड लो वाज क्वाइट लो 115 रुपए का। तो ₹9 ऊपर जाता है ओपनिंग से, और ₹5 ओपनिंग से नीचे भी जाता है प्राइस, और फिर उसके बाद वापस ओपनिंग के आसपास जाके बंद होता है, ठीक है। अब ये सब इतना सारा प्राइस एक्शन कहाँ पर हुआ? एग्जैक्टली पिछले ऑल टाइम हाई जोन पे 127.65 पे, ठीक है। प्लस एक बार इसकी वॉल्यूम दिखाता हूं मैं आपको। तो ये हमने वॉल्यूम ऊपर कर लिया, अब आप नीचे वॉल्यूम देखो। ये हमारी जो ऑरेंज लाइन है ये एवरेज वॉल्यूम है, पर वीकली एवरेज वॉल्यूम जो है वो ये है। आप इसकी वॉल्यूम देखो इतनी ज्यादा। तो डोजी कैंडल विद अ वेरी हाई वॉल्यूम एट अ टॉप जोन जहां पर ऑलरेडी ऑल टाइम हाई बना है, दिस इज अ साइन ऑफ बेरिशनेस, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत बड़ी बाइंग हुई है, जिसकी वजह से ये पिछला हाई ऑल टाइम हाई प्राइस क्रॉस किया गया, लेकिन जो बाइंग थी उससे ज्यादा स्ट्रांग थी सेलिंग। तो बहुत बहुत ज्यादा बड़ी सेलिंग भी हुई है, जिसकी वजह से जो बायर्स थे जिन्होंने यहाँ पे खरीदा है वो सब के सब ठुके हैं, और उन सब और सारी की सारी बाइंग जो है वो सब अब नीचे उतर चुकी है, विच मीन्स बायर सब ट्रैप है, ठीक है। ये सारे के सारे बायर्स ट्रैप पड़े हुए हैं। अब आप देखो, मार्केट में लोग कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस मम्बो जम्बो, मार्केट लेवल्स कितने अच्छे रिस्पेक्ट करता है, दिस वी कीप सीइंग ओवर एंड ओवर अगेन, ठीक है। हालांकि कहना नहीं चाहिए, चलो सबका अपना अपना थीसिस है, सो वील रिस्पेक्ट एवरीबॉडीज ओपिनियन इन द मार्केट, बट स्टिल support resistance zones are support resistance zones, there is no question about it, okay। so यहाँ पर 127.65 पे जो पिछला हम ऐसे कहते हैं, यहाँ पर जो बायर थे वो 2017 में जो बायर बने थे वो बेचारे 5 साल से इंतजार कर रहे थे कि कब प्राइस 127.65 पे आए। तो जैसे ही वहां आया उन्होंने बेचा है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेचारे निकले हैं, क्योंकि 5 साल तक वो लॉस में थे, ठीक है। और वो भी लॉस बुक नहीं करना चाह रहे थे, नोबडी वांट्स टू बुक अ लॉस, दे आर ओके विद द नोशनल लॉस, वो देखते रहेंगे 20 40 50 60 70% नीचे है, बट बुक नहीं करते, बहुत सारे लोग नहीं करते, विच इज अ टेंडेंसी। तो ये एक बिहेवियरल फाइनेंस का टॉपिक है जो कि हम ग्रेजुअली डिस्कस करेंगे अपने फर्दर वीडियोज में। बट पॉइंट इज, जिन्होंने यहाँ पर खरीदा था उन्होंने यहाँ पर बेच दिया नो प्रॉफिट नो लॉस पे, ठीक है। और बेचा भी बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ। आप वॉल्यूम देखो, इतनी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम जो है वो कभी कभी ही बन रही है, हमेशा नहीं बन रही, इट्स नॉट अ वेरी फ्रीक्वेंट हाई वॉल्यूम। तो दिस इज यूजुअली अ साइन ऑफ बेरिशनेस। अब इसका एक बार डे चार्ट डिस्कस करते हैं, सिर्फ इस वीक का 5 सितंबर वाले वीक का, और देखते हैं कि कहाँ किस दिन एक्चुअली में बुल्स फंसे हैं। अब ये वाले बुल्स जो हैं ये कहाँ फंसे हैं, जो कि वापस इंतजार करेंगे कि 127 पे कब प्राइस आए और वो बेचे। तो देखते हैं ये बुल्स कहाँ फंसे हैं। अब ये देखो, ये रहा 5 सितंबर, एग्जैक्टली 5 सितंबर को ही एक बाइंग आती है, यहाँ तक प्राइस ऊपर जाता है, यहाँ से सेलर्स आते हैं और फिर उसके बाद बुल्स को फंसाते हैं और प्राइस नीचे लेके जाते हैं। उसके बाद ये 6 सितंबर फिर प्राइस नीचे नीचे ही जाता है, ठीक है। इस ओपनिंग यहाँ तक, ये जो लो है हमारा 115.65 जो हम डिस्कस कर रहे थे, वहां तक प्राइस जाता है, और फिर उसके बाद 9 सितंबर फ्राइडे को 119 पे क्लोज हो जाता है। तो ये हमारा ओपनिंग थी 120.4, ये हमारी क्लोजिंग है 119.55, ठीक है। तो ये 5 दिन जो हैं ये मिलके एक वीकली कैंडल बन गई, जो कि दोजी थी ऑन द वीकली चार्ट। तो तब से अब तक प्राइस जो है वो यहीं पे ही घूम के, और फ्राइडे को प्राइस नीचे टूट गया। अब देखना ये है कि क्या ये बहुत जल्दी वापस यहाँ जा पाता है, और जाता है तो क्या ये बुल्स छोड़ेंगे? अब मुझे लगता है ये जो ट्रैप हुए बुल्स हैं ये भी बेचेंगे ही, नो प्रॉफिट नो लॉस पे इन्हें भी बेचने का मौका मिलेगा तो क्यों नहीं बेचेंगे, ठीक है ना। तो अब इंटरेस्टिंग, तो कहने का पॉइंट ये है, अगर आपने ये स्टॉक कहीं ना कहीं नीचे खरीद रखा है तो इट्स नॉट अ बैड प्लेस टू डू प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है। और एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग की अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली जिसने अगर 80 90 कहीं खरीदा है या 100 पे भी खरीदा है तो भी 15 16% प्राइस ऊपर है, और वो भी 2 3 महीने में।
So that's not at all a bad return. ठीक है, तो इट्स अ गुड प्रॉफिट बुकिंग अपॉर्चुनिटी बिकॉज पॉसिबिलिटी इज कि यहाँ से प्राइस नीचे जाए. ओके, और कितना जाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है. हो सकता है ये जो 110 है यहाँ पर जाके रुक जाए और फिर उसके बाद वापस से एक रिवर्सल आए. दिस इज अ पॉसिबिलिटी. द अदर पॉसिबिलिटी इज, सो वन पॉसिबिलिटी इज प्राइस गोज हियर एंड देन रिवर्सेस, गोज बैक टू 127, फिर यहाँ पर एक दोबारा एक हो सकता है सेलिंग आए. द सेकेंड पॉसिबिलिटी इज कि ये यहाँ पर भी ना रुके और नीचे ही गिरता रहे. ठीक है, कोई मार्केट में कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, उस चीज को हम प्रिडिक्ट करना ही नहीं चाहेंगे बिल्कुल भी. बट पॉइंट इज कि दिस इज एन इंटरेस्टिंग हाई वॉल्यूम डोजी कैंडल विच इज इन अ लॉट ऑफ केसेस अ साइन ऑफ सम काइंड ऑफ टॉप. ओके, तो एक इंटरमीडिएट टॉप हो सकता है इस टॉप में अब बन जाए एंड देयरफॉर बायर बीवेयर. अगर आपने यहाँ पर खरीदा है तो द बेस्ट थिंग इज यू वेट, आइदर यू बुक अ लॉस और वेट. अगर आपने नीचे से खरीदा है तो यू कैन बुक सम प्रॉफिट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और अगर आप अभी सोच रहे हैं खरीदने की तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा, अभी खरीदने का टाइम है. खरीदने का टाइम एक्चुअली में 127 जब ये अच्छा सा क्रॉस कर लेना उसके बाद बहुत बढ़िया टाइम होगा. पर अभी मुझे नहीं लगता कि ये बहुत अच्छा खरीदने का टाइम है इस स्टॉक का. हो सकता है और नीचे गिर जाए तब खरीदेंगे, क्या प्रॉब्लम. चलिए, तो इस डिस्कशन के साथ आज का चार्ट ऑफ द वीक क्लोज करते हैं. आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया. अगर पसंद आया तो लाइक करिए. अगर कोई भी आपको फीडबैक है, लगता है कि पसंद नहीं आया या कुछ हमें ऐसी चीज़ डिस्कस करनी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए एंड वी विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट योर फीडबैक, योर सजेशंस इन फ्यूचर वीडियोस. सो इसके साथ क्लोज करते हैं. थैंक यू, हैव फन एंड बाय बाय, सी यू टुमारो.